हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 48। राजन ने भूषण को लेटर दिया और काशी के कॉलेज भिजवाने को कहा। भूषण ने भी कहीं से काशी की जानकारी हासिल की और लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। हालांकि वंश के हाथों वह बाल बाल बचा था। वह लेटर लेकर वंश ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चला आया। घर आकर वंश ने खाना खाया और अपने कमरे में चला आया। पिछले कुछ दिनों से मुन्ना वंश से कम ही मिलता था और बातें भी कम ही किया करता था। यूं तो वंश के कई सारे दोस्त थे, लेकिन मुन्ना के साथ वह ज्यादा खुश रहता था। वह आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मुन्ना का ख्याल आया तो उसने अपना फोन उठाया और मुन्ना का नंबर डायल करते हुए कहा, काफी दिन हो गए मुन्ना के साथ बाहर गए हुए, आज प्लान बनाते हैं। उधर मुन्ना अपने लैपटॉप के सामने बैठा कुछ जरूरी कामों में लगा हुआ था। उसने देखा वंश का फोन आ रहा है तो उसने फोन उठाया और कहा, हाँ बोल। मुन्ना, शाम घूमने चलते हैं ना? वंश ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने फोन काट दिया। इसे क्या हो गया? वंश ने हैरानी से कहा और फिर से उसका नंबर मिला दिया। इस बार मुन्ना ने फोन उठाया तो वंश ने कहा, अबे पूरी बात तो सुनता, तूने पहले ही फोन काट दिया। मैं ये कह रहा था कि वंश, अभी हम बिजी हैं, बाद में करते हैं, कहकर मुन्ना ने फिर फोन काट दिया। इसकी तो मेरा फोन काटा इसने, कहते हुए वंश ने चिढ़ते हुए फोन वापस लगाया और मुन्ना ने पहली रिंग में उठा भी लिया और वंश ने चिढ़ते हुए कहा, अबे हो क्या गया है तुझे? बात तो सुन मेरी, 2 हफ्ते से बिजी ही है तू। मुन्ना को पता था वंश इधर उधर की बातें करेगा, इसलिए उसने कहा, वंश, अभी हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। मुन्ना ने इतना कहकर फोन काट दिया तो वंश चिढ़ गया और फोन को साइड में रखते हुए कहा, ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझे नहीं बता सकता? खैर होगा कुछ भी, वैसे भी आजकल वो मुझसे कहाँ बात करता है, लेकिन मैं बोर हो रहा हूं यार, मैं क्या करूं? काशी को फोन करता हूं, कहते हुए वंश ने काशी को फोन लगाया। काशी अपने दोस्तों ऋतु, प्रिया और गौरी के थी। गौरी ने उन दोनों को शक्ति के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ अपने और काशी के बीच ही रखा। जैसे ही काशी का फोन बजा, प्रिया की नजर स्क्रीन पर चली गई जिस पर वंश भैया नाम लिखा आ रहा था। उसने काशी से पहले ही फोन उठाया और खुश होकर कहा, हेलो। काशी की आवाज ना सुनकर वंश ने पहले तो अपने फोन में देखा। नंबर तो काशी का ही था, लेकिन आवाज अलग। तो उसने कहा, अरे काशी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मिस्टर, मैं काशी नहीं प्रिया बोल रही हूँ, प्रिया ने कहा। लेकिन अब तक तो वंश उसे भूल चुका था, इसलिए कहा, कौन प्रिया? यार काशी, तुम्हारा भाई इतनी जल्दी मुझे भूल गया, प्रिया ने बेचारगी से काशी की तरफ देखते हुए कहा। तो काशी हंसने लगी और कहा, वो ऐसे ही हैं, उन्हें अपने अलावा कुछ याद नहीं रहता। ऋतु ने मौका देखकर प्रिया के हाथ से फोन छीना और कहा, मुझे तो पक्का पहचान लेगा, कहते हुए ऋतु ने फोन कान से लगाया और थोड़ा प्यार से कहा, हेलो। एक बार फिर अनजान आवाज वंश को सुनी तो उसने कहा, अब तुम कौन हो? क्या मुझे भी नहीं पहचाना? हाथ मिलाया, स्माइल की, मीठी मीठी बातें की और अब भूल भी गए, ऋतु ने चिढ़ते हुए कहा। काशी है क्या वहां? वंश ने थोड़ा कठोरता से कहा। रुको, देती हूं, कहते हुए ऋतु ने फोन काशी की तरफ बढ़ा दिया। काशी ने फोन लिया और कहा, हेलो। काशी, तुम्हारा फोन किन के पास था? वंश ने पूछा। अरे वो दोनों हमारी दोस्त आपसे मिली थी ना कॉलेज में, भूल गए आप? काशी ने कहा। ओ अच्छा। काशी सुनो ना, मुन्ना ना मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ना मुझसे ठीक से बात कर रहा है। इन 2 हफ्तों में इतना बिजी हो गया है कि पूछो मत। मैं यहाँ अकेले घर में बोर हो रहा हूँ यार। वंश ने काशी को अपनी आप बीती सुनाई तो काशी मुस्कुराने लगी। कॉलेज में मन नहीं लगता, दिल करता है कहीं भाग जाऊं, वंश ने कहा। एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, इंदौर, काशी ने कहा। मुझे नहीं आना। और क्या है वहां इंदौर में? वंश ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे
इंदौर में नानू नानी है, हम हैं, हमारी दोस्त हैं रितु, प्रिया और गौरी, काशी ने कहा। जैसे ही काशी ने गौरी का नाम लिया, वंश का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा आने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी याद आ गई जो गौरी ने डिलीट कर दी थी, और उसका मुंह बन गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से क्या मतलब, सबकी सब नकचड़ी है। ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताइए आपका मूड क्यों खराब है? पापा ने फिर से आपको कुछ कहा क्या? काशी ने बड़े प्यार से पूछा। पास बैठी गौरी काफी देर से सब देख सुन रही थी। उसने काशी के हाथ से फोन लिया और कहा, हेलो, मुझे पहचानते हैं या बाकी सब की तरह मुझे भी भूल गए आप? गौरी की आवाज भला वंश कैसे भूल सकता था? वही तो पहली लड़की थी जिसने उसके दिमाग में खलबली मचाई थी। लेकिन शायद गौरी से नाराज था, इसलिए कहा, काशी, मैं ना तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। कहकर वंश ने फोन काट दिया और तकिए में मुंह छुपाकर लेट गया। तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? गौरी ने पूछा। वंश भैया ना कभी कभी बेवजह थोड़े चिढ़ जाते हैं। मुन्ना भैया उनसे बात नहीं कर रहे होंगे इसलिए। डोंट वरी, ये सब होता रहता है, काशी ने कहा। अब ये मुन्ना भैया कौन है? प्रिया ने पूछा। हमारे बड़े भैया, और वंश भैया से 25 मिनट पहले बड़े थे। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। स्मार्ट है क्या? रितु ने शरारत से पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, काशी ने भी शरारत से कहा। इन दोनों को बस लड़कों का नाम सुनना चाहिए, गौरी ने ताना मारते हुए कहा। अभी चारों बातें कर ही रही थी कि तभी काशी के बेचमेंट में आकर कहा, काशी, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तुम सब यहीं बैठो, हम आते हैं, काशी ने कहा और उठकर जैसे ही जाने लगी, रितु प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ए काशी, रुक, हम लोग भी तेरे साथ चलते हैं। मैं यहीं बैठूंगी, आई एम सो टायर्ड, गौरी ने अपना बैग साइड में रखते हुए कहा। काशी, रितु, प्रिया वहां से चली गई और गौरी वहीं बैठकर सुस्ताने लगी। वह किसी सोच में डूबी हुई थी और फिर खुद से ही बड़बड़ाई, कितना अजीब लड़का है, मेरे हेलो का जवाब तक नहीं दिया उसने। गौरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी फोन बजा। गौरी ने देखा काशी अपना फोन वहीं छोड़कर चली गई है। गौरी ने देखा स्क्रीन पर मुन्ना भैया लिखा हुआ आ रहा था। उसने फोन नहीं उठाया और रिंग बजती रही। फोन कट गया। गौरी काशी के आने का इंतजार करने लगी। अगले ही पल फोन फिर बजा और इस बार भी फोन मुन्ना का ही था। शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो, सोचकर गौरी ने फोन उठा लिया और वह कुछ कहती इससे पहले ही दूसरी तरफ से मुन्ना ने कहा, हेलो काशी, 2 मिनट चाहिए तुम्हारे, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गौरी ने जैसे ही मुन्ना की आवाज सुनी खामोश हो गई। इतनी दिलकश और गहरी आवाज वह पहली बार सुन रही थी। हेलो काशी, आर यू देयर? मुन्ना ने फिर कहा जब उसे काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। हाँ हेलो, गौरी ने कहा। गौरी की आवाज सुनते ही न जाने क्यों मुन्ना का दिल धड़क उठा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। लगा जैसे इस आवाज को वह पहले भी सुन चुका है। उसने धीरे से कहा, आप? मैं काशी की दोस्त। काशी को प्रिंसिपल सर ने बुलाया तो वो चली गई और उसका फोन भी मेरे पास है, गौरी ने कहा। ओह आई एम सॉरी, वो दरअसल हमें काशी से बात करनी थी, तो आप हमारा एक मैसेज काशी को देंगी? मुन्ना ने बहुत ही सहजता से कहा। या श्योर, गौरी ने कहा। वह अभी तक मुन्ना की आवाज में खोई हुई थी। काशी से कहिएगा कि जब वो फ्री हो तो हमें फोन करे, मुन्ना ने कहा। ठीक है, मैं बोल दूंगी, गौरी ने कहा। थैंक यू, मुन्ना ने कहा। उसकी सर्द आवाज गौरी के कानों में पिघल रही थी। अरे इसमें थैंक यू कैसा, जब वो आएगी मैं उसे बोल दूंगी, गौरी ने कहा। तो दूसरी तरफ मुन्ना मुस्कुरा उठा। गौरी से बात करते हुए उसे एक पॉजिटिव फीलिंग जो आ रही थी। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए, लेकिन फोन चालू था। आज पहली बार मुन्ना को यह खामोशी भी न जाने क्यों अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद अनु कमरे में आई तो मुन्ना को होश आया।
और उसने कहा, ठीक है हम रखते हैं, आप हमारा मैसेज दे दीजिएगा। मुन्ना ने गौरी का जवाब नहीं सुना और फोन काट दिया। अनु ने मुन्ना को फोन पर बात करते देखा तो मुस्कुराते हुए अपनी भवें उचकाई और कहा, गर्लफ्रेंड? नहीं माँ, काशी को फोन लगाया था। मुन्ना ने कहा तो अनु उसके सामने बिस्तर पर आ बैठी और अपने हाथों में लाया चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, मुन्ना आजकल कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए हो तुम? अपनी माँ के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। हमें लगा उस दिन वाली बात से आप नाराज होंगी। मुन्ना ने कहा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है। अनु ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा तो मुन्ना मुस्कुरा उठा और कहा, बस कुछ दिन और माँ, उसके बाद हमारा पूरा वक्त आपका। अनु ने मुन्ना के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो तुम। अनु वहीं बैठकर उससे कुछ देर बातें करते रही, फिर उठकर जाते हुए मुन्ना से पूछा, अच्छा रात के खाने में क्या खाओगे तुम? माँ, वो शाम में दरअसल हमें वंश से मिलना है तो हम बाहर ही खा लेंगे, आप परेशान मत होइए। मुन्ना ने कहा, वंश से मिलने? यूं अचानक? क्या हुआ है उसे? अनु ने पूछा। कुछ दिनों से उससे ठीक से बात नहीं की ना, इसलिए नाराज है वो। मुन्ना ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा। मुन्ना, कभी कभी तुम उसके भाई कम और उसके बॉयफ्रेंड ज्यादा लगते हो। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है। अनु ने कहा। माँ, आप भी ना, मुन्ना ने चिढ़ते हुए कहा। अरे मजाक कर रही हूँ, कहते हुए अनु वहां से चली गई। शाम में मुन्ना ने डार्क रंग का चेक्स वाला शर्ट और जींस पहना और अपनी जीप लेकर वंश से मिलने चला गया। वंश को मनाना मुन्ना के बाएं हाथ का खेल था। वह शिवम के घर के सामने आया और उसे फोन लगा दिया। पहली बार तो वंश ने फोन काट दिया, लेकिन मुन्ना ने उसे फिर फोन लगाया तो वंश ने चिढ़ते हुए कहा, अब क्या है, तू तो बिजी था ना, रह बिजी अब। बेटा हमारी बात तो सुनो, क्यों बिजी थे वो तो पूछ लो। मुन्ना ने कहा। क्यों? वंश ने पूछा। 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, बताते हैं, मुन्ना ने कहा और फोन काट दिया। वंश को सरप्राइज बहुत पसंद थे। मुन्ना उसे कोई सरप्राइज देगा सोचकर वह जल्दी से बिस्तर से उठा और कबर्ड खोला। लेकिन ये क्या, कबर्ड से तो सारे कपड़े गायब थे। वंश ने सारिका से पूछा तो उसने बताया कि सुबह उसने सारे कपड़े धोबी को दे दिए। वंश वापस कमरे में आया, देखा रैंक में बस एक सफेद रंग की टी शर्ट रखी थी तो उसने उसे उठाया और पहन लिया। टी शर्ट में भी वंश काफी अच्छा लग रहा था। खुद को थोड़ा कूल लुक देने के लिए उसने आंखों पर ग्लासेस भी लगा लिए और 4.5 मिनट में ही वो नीचे चला आया। मुन्ना ने उसे कई दिनों बाद सिंपल लुक में देखा तो कहा, अच्छे लग रहे हो। थैंक्स, अब ये बताओ क्यों बिजी थे? वंश ने आते ही सवाल दाग दिया। जीप में बैठो, बताते हैं। बताते क्या, दिखाते हैं, कहते हुए मुन्ना जीप में आ बैठा और वंश को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। मुन्ना उसे लेकर बनारस से बाहर एक आलीशान रिसोर्ट में लेकर आया जहां आज एक शो हो रहा था और कोई बड़ा कलाकार आया था। ये देखते ही वंश के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और वह खुश हो गया। 1 घंटे के शो में वंश ने खूब एंजॉय किया और उसकी खुशी के लिए मुन्ना ने भी उसका साथ दिया। कुछ देर बाद दोनों जीप के पास चले आए और वहीं खड़े हो गए। वंश अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा और मुन्ना अपने दोनों हाथों को बांधे सामने हाथ थामे चल रहे बुजुर्ग को देखने लगा। अपनी फोन को देखते हुए वंश ने कहा, यार मुन्ना, स्विट्जरलैंड कितनी अच्छी जगह है ना, चल एक बार चलते हैं। मुन्ना, जो कि उस कपल को देखने में व्यस्त था, उसने कहा, जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना वंश, उस दिन तुम्हें ये बनारस भी स्विट्जरलैंड ही लगेगा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 48। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या गौरी को भूल चुका है वंश? मुन्ना और वंश में से कौन बनेगा गौरी का रांझना? क्या ऋतु और प्रिया में से कोई बनेगी काशी की भाभी? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।